चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। चित्रकूट में चुनाव का माहौल अब धीरे धीरे बनने लगा है। 11 तारीख को यहाँ मतदान होगा और जनता चुनेगी अपना नगरपालिका अध्यक्ष। लेकिन बहुत सारे पुरुषों के बीच में एक लड़की चुनाव लड़ रही है। जैसे दंगल मूवी आपने देखी रही होगी, उसमें 2 लड़कियां पुरुषों से लड़ाई लड़ा करती थी। तो चित्रकूट की एक ऐसी लड़की से हम आपको मिलाने जा रहे हैं कि जब ये चुनाव लड़ने आई हैं, शुरुआती दिनों से चर्चा में आई थी, क्या कुछ इन्होंने अनुभव किया। तो हम इनसे सबसे पहले यही पूछेंगे, निशी सोनी नाम है इनका, कि आखिरकार इस चुनाव प्रचार के दौरान जब आप लोगों के पास पहुंची तो आपको कैसा महसूस हुआ। इतने दिनों के सफर में क्या लगा कि प्रचार करना कितना कठिन हो सकता है, ये कितना सरल है। लोगों से मिलना में कई तरह के अनुभव तो मिलते हैं, तो क्या कहा लोगों ने, क्या क्या अनुभव मिले आपको। मुझे बहुत से अनुभव मिले। पहले तो मुझे बड़े बूढ़ों बहन भाइयों का सबका बहुत सपोर्ट मिला। मैं जिस जगह जाती हूँ तो बस ये कहते हैं कि बहन बढ़ते चलो बढ़ते चलो। मैंने हार नहीं मानी है। तो जैसे लोग कहते हैं कि बढ़ते चलो, तो अब तक लगभग आपने कितना प्रचार कर लिया बढ़ते चलो में। मैंने काफ़ी प्रचार किया। मैं एसटीएम कॉलोनी गई और शोभा सिंह के पुरवा गई और यहाँ सियासी रोड गई, LIC चौराहा गई, पसियौड़ा गई, काफ़ी जगह में गई। अच्छा, इतने नाम पहले से आपको याद थे या क्या कहते हैं अभी अभी याद हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे पहले से याद थे। पहले से इन जगहों के नाम याद थे आपको। जैसे आप तरंगवा रहती थी, चुनाव तो कभी लड़ी नहीं थी। शोभा सिंह का पुरवा मुझे नहीं मालूम था, एसडीएम कॉलोनी मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं गई पहली बार हूँ उधर। अच्छा, तो मतलब शोभा सिंह का पुरवा आपको याद हो गया, आप पहचानने लगी होगी शोभा सिंह का पुरवा कोई करवी नगर पालिका में है। और उधर का मैंने जब वो देखा सब कुछ कि उधर का माहौल बहुत गंदा, रोड भी काफी गंदी हुई थी और नाली भी बहुत ज्यादा वो थी। अच्छा, मतलब आपको गंदगी दिखी और सड़कें खराब दिखी, ये सब चीजें आपको दिखी। साफ सफाई के नाम पे मुझे उधर कुछ भी नहीं दिखा है। उधर 8 साल की बच्ची आई, उसके घर में गई जब जनसंपर्क के लिए, तो उसने मुझसे यही कहा, बुआ मैं आपको एक शर्त पे जिताऊंगी। हमने कहा किस पे। तो बोले जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझे यहाँ ई रिक्शा नहीं पहुँच पाता, यहाँ की रोड आप बनवाइएगा और आप जीतेंगे जरूर, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, मतलब एक 8 साल की बच्ची भी आपको कहती है कि आप जीतेंगे जरूर, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन वोट तो 18+ का ही पड़ता है, ये तो आप जानते हैं। वो तो सब है, लेकिन एक बच्चे का सपोर्ट मिल रहा है मुझे, मैंने ये महसूस किया। और आप एक बात बताओ, जब आप इतने सारे पुरुषों को देखती हैं कि इतने सारे पुरुष चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने आप एक अकेली लड़की हो सकता है कि आपके भाई होंगे, आपका परिवार होगा, आपके कुछ समर्थक भी होंगे, लेकिन लगा नहीं कि इतने बड़े बड़े मठाधीश अपने आपको चुनाव का बहुत बड़ा पावरफुल आदमी समझते हैं। कहते हैं हाथी चलता है चला जाता है, तो लोग हाथी ये थोड़ा दूर हो जाओ। लगा नहीं कि लड़की होते हुए इतने लोगों के बीच में क्यों चुनाव लड़ूं। नहीं, बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि पुरुषों से क्या डरना। लेडीजें कभी पुरुष से कम थी क्या। जब आगे बढ़ेंगे जब तो वो चीज फील होगी हमें। तो एक बात बताइए, जैसे कभी कभी होता है क्या ना, छवि खराब करने की कोशिश की जाती है। तो कोई कहता है आप लड़ाकी बहुत हैं, आप क्या कहते हैं पवन गेस्ट हाउस में एक बार कभी उसमें बी मार्ट में आप गई थी क्या कभी, तो महीनों बाद आप कोई ड्रेस व्रेस चेंज करने गई थी। छोटी छोटी बातें लोग चुनाव के दौरान निकालने लगते हैं। हो सकता है आपको जानकारी ना हो, लेकिन लोगों ने कहा था कि वो दिखती सीधी जरूर है लेकिन इतनी सीधी है नहीं, सीधे का जमाना तो बिल्कुल नहीं है। मुझे आप बताइए कि कौन सीधा है। और रही बीमार्ड की बात, तो वो फिर लोग तो छोटे छोटे मुद्दे तो ढूंढते ही हैं कि इस पे क्या लगाया जाए। सीधी सी बात है। मतलब चांद में एक कलंक कहते हैं, दाग है, तो वो दाग आपके ऊपर लगाने की जी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं लगाने के लिए, क्योंकि देख रहे हैं जो भी और प्रत्याशी हैं वो देख रहे हैं कि ये मुझसे भारी हो रही है, तो फिर वो तो मुद्दा ढूंढेंगे ही ना कि मैं इस पे क्या लगाऊं। अच्छा, जब आप इस शहर के व्यापारियों के पास पहुंची होंगी, नगर के व्यापारी हैं, काफी जागरूक जनता होती है, पढ़ी लिखी जनता होती है, गांव की जनता नहीं होती है। तो उन व्यापारियों ने क्या कहा आपसे, क्या बातचीत हुई, क्या उनके अपने क्या मुद्दे थे, किसी ने कुछ कहा होगा। उनके मुद्दे बस यही थे कि बेटा मेरा फुल सपोर्ट है, तुम आगे बढ़ती रहो और बस हमारे सम्मान के लिए तुम बराबर खड़ी रहना। अच्छा, तो व्यापारियों का जो सम्मान है, आप काफी कम बोलती हैं, काफी शॉर्ट में उत्तर देती हैं। नेता तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, वो सोचा करते कि माइक मेरे सामने से हटे ही ना, लोगों को हमको हटाना पड़ता है जबरदस्ती। लगता है यार अब हटा ले यार, ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तो और व्यापारियों आपने देखा क्या स्थिति है, क्योंकि देखिए कोरोना भी आया था, बहुत सारे लोग अभी महामारी की चर्चा करते हैं, सुना भी होगा आपने, लोगों ने कहा है कि महामारी की वजह से हम काम नहीं कर पाए हैं। आपने भी काम नहीं किया होगा घर में जब महामारी रही होगी, कोरोना रहा होगा, शांति से बैठी रही होंगी। किसी ने नहीं किया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। महामारी के टाइम
मतलब जो मेरा क्षेत्र था उस जगह पे हमने हर जगह जो समस्याएं थी वो समस्या हल की। घर घर जाके हमने संपर्क किया कि किसको कोई समस्या हो वो हमें बताएं। व्यक्तिगत आप गई थी, आपके भाई गए थे? भैया झूठ मत नहीं बोलिएगा। नहीं, भैया भी गए थे, मैं भी गई थी। और जैसे भैया नहीं रहते थे घर पे तो मैं खुद जाती थी और खुद जाके सामान पहुंचाती थी उसके तक, दवा से लेके हर एक चीज खाने पीने का। भाजपा के प्रत्याशी कहते हैं कि विकास नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना आ गया था। अगर कोरोना नहीं आया होता तो वो कह रहे थे कि मैं विकास की गंगा क्या महासागर भी बहा दूंगा। जी, तो कोरोना तो 3 साल से है ना, भाजपा के लिए भाजपा तो 5 साल से है। 2 साल में उन्होंने क्या किया? क्या किया? क्या ये किया? मतलब किससे पूछ रही हैं आप, उनसे कि मुझसे? भाजपा नहीं, पहले सपा था, फिर भाजपा, फिर भाजपा से जुड़े हुए हैं। आधा बक्का आधा चूहा सुना था क्या आपने? हाँ, वही है और क्या? फिर वैसे बोल रहे हैं मैं क्या? फिर देखिए वो उनकी नजरों में उन्होंने किया वो किए अपनी नजरों में। और जनता से वो ये चीज तो आप जनता से पूछिए ना, मैं नहीं बता सकती, वो जनता आपको खुद बताएगी। अच्छा, चुनाव के दौरान थोड़ा बहुत थक भी जाती होंगी तो ग्लूकोज वगैरह पीती हैं कि नहीं पीती हैं? बिल्कुल पीते गर्मी हैं, बहुत है। बिल्कुल पीते हैं, थक भी जाती हूँ, पैर पे छाले भी पड़ते हैं। पैर में छाला पड़ता, झूठ बोल रही होंगी आप, गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल हम देखिए, बिल्कुल मानने वाली बात नहीं होती है नहीं, आसानी नहीं, से। नहीं, नहीं। तो दिखाई दो भाई, ये दिखा दो। देखिए पैर के छाले, ये देखिए ये पैर के इतने छाले हैं? एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, वो तो वही है भाई। आप हमसे कह दो और दिखाई दीजिए ना भाई। नहीं, आप हमसे कह दो, कहते वो उसने गलत दिखा दिया, झूठ बोल दिया, तो कहीं पर भी है। ये देखिए ये पैर पे छाले, आप देखिए, ये देखिए पैर पे छाले, आप देखिए। लेकिन मैं हार नहीं मान रही बिल्कुल भी। और मुझे जनता का, बच्चों का, सबका सपोर्ट मिला। आज जैसे एक मुझे बुजुर्ग दादाजी मिले तो उनके आंख पे आंसू आ गए मुझे देख के। कहते बेटा तुम इतने धूप में भी संघर्ष कर रही हो, हार नहीं मान रही हो। हमने कहा नहीं, अब एक जुनून सा चढ़ा है मेरे को, मैं हार नहीं मानूंगी। अच्छा, होता क्या है, मैं नहीं कहता, हमारी तरफ से तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं होंगी। चुनाव में तो हार जीत होती रहती है, लेकिन आप अपना राजनीतिक भविष्य क्या देखती हो? इसके आगे, नगर पालिका के आगे, यहीं तक चुनाव लड़ेंगी या फिर इसके बाद भविष्य में कभी कुछ लड़ सकती हैं, कर सकती? अगर मुझे जनता का सपोर्ट मिलता रहा इसी तरह तो फिर मैं आगे के बारे में भी सोचूंगी, क्योंकि जनता मेरे साथ खड़ी है बराबर। तो फिर मैं आगे के लिए तो सोचूंगी ही सोचूंगी। और अगर जनता ने मुझे चुना है तो मैं उनका मतलब कभी गलत उपयोग नहीं करूंगी मैं। अच्छा, एक बात आप ये बताइए, लोगों के घरों में जाकर कहीं आप रोटी बनाने लगती हो, कहीं क्या कहते हैं वो आप उपले उठाने लगती हो, कहीं आप किसी की दीवार पर जाकर के मिट्टी देने लगती हो, तो ये सब स्टाइल सीखी कहाँ से है? कभी क्या क्या नाम है उनका, प्रियंका गांधी वाड्रा और सुषमा जी ने भी किया, तमाम ऐसी नेत्री आ रही हैं, यहाँ तक कि मतलब भाजपा की आपकी सबसे प्रसिद्ध नेत्री जो अमेठी वाली स्मृति ईरानी जी, इन सबका अपना एक स्टाइल रहा है। तो क्या वही स्टाइल आपने सीखा या आपके अंदर कुछ नेचुरल है ऐसा? मैं एक किसान की बेटी हूँ, मैं गांव से जुड़ी हूँ, मुझसे हर काम बनता है। आप चाहे जो करवा लीजिए, चाहे दीवार उठवा लीजिए, चाहे मिट्टी की पुताई करवा लीजिए, चाहे सानी भूसा करवा लीजिए, भैंस सब मैं कर लेती हूँ। मतलब नगर पालिका की जनता इस बात के लिए भी आश्वस्त हो जाए कि उनकी नगर पालिका अध्यक्ष अगर बनती है तो उनके घर में आके सानी भूसा कर सकती है बनने के बाद? बिल्कुल कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। उनको कहना नहीं पड़ेगा, मैं खुद बोलूंगी कि लाइए दादी जी, लाइए दादाजी, मैं कर दूंगा। कान्हा गौशाला खुली है वहाँ, आप क्या कहते हैं बाद में? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी तो जाऊंगी, बिल्कुल, और बराबर काम करूंगी मैं वहाँ। तो आप एक बात बताइए, तरौहा से आपको क्या आशाएं हैं? क्योंकि तरौहा एक ऐसा नगर है चित्रकूट नगर पालिका का जो इसने 5 बार नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया है। उत्तर प्रदेश ने 8 बार प्रधानमंत्री दिए हैं, विकास के लिए रो रहा है। तरौहा भी विकास के लिए रो रहा है, एक बारात घर नहीं है। तरहुआ तो मेरा घर है, जनता मेरा पूरा सपोर्ट कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि तरहुआ मेरे साथ बराबर खड़ी रहेगी। जब बारात घर नहीं है वो तरौहा में, गरीब आदमी कैसे विवाह करे, कहाँ करे? बारात घर नहीं है, लेकिन मैं बनवाऊंगी बारात घर। मैंने ये जनता से ये चीज कही भी, जो सुविधाएं जिस जगह नहीं है वो सुविधाएं मैं वहां दूंगी। हो सकता है वहाँ तमाम आपके विरोधी हो तो सोचिए यार तरौहा से ही हरा दो, तो ऐसा तो फिर वो उनकी सोच है, लेकिन मेरे सामने ये मुद्दा कुछ भी नहीं अभी आया है। वो तो फिर वो खुद समझे, लेकिन ऐसा अभी मुझे कुछ वहां से सुनने को नहीं मिला है। पूरी जनता मेरे साथ बराबर चल रही है। जैसे मैं मतलब 6 बजे घर से प्रचार के लिए निकल जाती हूँ, 6 बजे वहां से निकली, 9 बजे घर आती हूँ, तो घर में जब मैं आती हूँ तो मेरी जनता मेरा वेट करती रहती है। ये सब लोग भी आपके साथ रहती है प्रचार में लगातार? गदा लेकर के रहती हो आप? हाँ, ऐसे ही हनुमान जी आ गए तो
हाँ, हनुमान जी के तो वही है। तो ये सब लगातार आप लोग लगातार इनके साथ प्रचार में रहती है। जी जी। क्या लगता है जनता का वास्तव में कुछ सपोर्ट मिल रहा है इनको? जी फुल सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, तो आप तो काफी पढ़ी लिखी और शिक्षित दिख रही हैं, तो क्या लगता है क्या भविष्य नजर आता है आपको इनको? इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, आगे बहुत आगे तक जाएंगी ये। कौन लगते हैं आप इनके? ये हमारी ननद है। अच्छा, ननन है। अरे ननन और भौजाई की तो नहीं बनी, देखिए देखिए हम चुनाव में भी देखिए बात तो ठीक है, लेकिन एक चुनाव में ननन और भौजाई साथ में चली, तमाम ननन और भौजाई कैसे किससे रहे हैं? मेरा परिवार वो नहीं है, मेरी ज्वाइंट फैमिली है, 5 भैया 5 भाभियां हैं मेरी, लेकिन सबका साथ में खाना बनता है। आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई। मेरी भाभियां अगर चाहे 5 बज जाए चाहे 4, लेकिन खाना सबको साथ में ही खाते अच्छा, चलिए ठीक है, ये तो हो गया एक चटपटी बात हो गई कि ताकि साक्षात्कार लोगों को सुनने में आनंद भी आ जाए। और दूसरी बड़ी बात ये है कि आप ये बताओ कि आप क्या क्या काम करोगी और क्यों जनता आपको वोट दे दे, क्योंकि ये भी अंतिम ही सवाल आप समझ लो, जनता आपको वोट क्यों दे दे और उनको क्यों हरा दे? ये उनको हराने वाली बात कहाँ से आ गई? ये उनको हराने वाली, मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। मैं जनता जिस टाइम मेरे पास आएगी कि दीदी निशी दीदी इस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ आप चलिए, मैं अगर उनका आधी रात में मेरे पास कॉल आई तो मैं आधी रात में उनके दरवाजे पहुँचूंगी कि मतलब समस्या है क्या, वो समस्या मैं हल करूँगी। और रही व्यापारियों से लेके बात, तो व्यापारियों की जो दुकान टूटी हुई है उनकी व्यवस्था करूँगी। और बड़े बुजुर्गों का लेके जैसे पार्क की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, उनके स्वस्थ रहने की मतलब पूरी वह करूँगी। और जैसे कि ये सब्जी के ठेले रोड जगह में लगती तो उनकी व्यवस्थाएं करूँगी। जो अन्ना गायें फिरती हैं उनकी व्यवस्था करूँगी मैं। तो कुल मिलाकर के हम इस साक्षात्कार से कह सकते हैं कि जब पहली बार निशी हमें मिली थी, पहले साक्षात्कार में तो इतना नहीं बोल लेती थी, लेकिन अब जब वो हमसे इतना घूमने फिरने के बाद मिली है तो कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, परिश्रम करके और इधर उधर घूम करके बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो मुझे भी अनुभव मिला है कि अब तक ये काफ़ी कुछ राजनीति के गट्स को सीख चुकी हैं और काफ़ी चीज़ें जनता के हित की बातें करने लगी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सफ़र में इन्होंने खुद बहुत कुछ सीखा है। और इस नगर पालिका के चुनाव में आप लोग अपनी नज़रें जरूर गड़ाए रखिए, चूँकि बहुत ज़रूरी है, चूँकि आपके अपने मुद्दे हैं और शहर के अपने मुद्दे हैं। अगर आपने अपने मुद्दों पर मतदान कर दिया तो यकीन मानिए कि जब एक अच्छा नेतृत्व करता उस कुर्सी पर बैठता, एक समाजसेवी प्रवृत्ति का व्यक्ति बैठता है, तो वास्तव में जो राजनीति का भविष्य होता है वो भविष्य बहुत उज्जवल होता है। तो ये चुनाव एक दिन का चुनाव नहीं है, 5 साल का चुनाव नहीं है, राष्ट्र के निर्माण का और समाज के निर्माण का चुनाव है। इसलिए हम भी परेशान हैं और लगातार आपको इनके मुद्दों से, जनता के मुद्दों से, सबके मुद्दों से वाकिफ करा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी।